समाजवादी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी से आज जानते हैं कि 27 दिन से धरना चल रहा है और किसानों की अभी तक बात सुनी नहीं जा रही, इस पर क्या कहना है? नहीं है, ये तो देखिए किसानों के प्रति उदासीनता है ना। चंदौली जनपद के जिलाधिकारी की उदासीनता है कि जो जनपद धान का कटोरा कहा जाता है उस जनपद में अभी भी किसानों के धान की नर्सरी नहीं पड़ी। और एक कैनाल को लेकर के, गंगा कटान को लेकर के जब किसान आंदोलित है तो डीएम साहब वातानुकूलित जगह बैठने के बजाय किसानों से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किस बात के डीएम है? अगर वो किसानों की नहीं सुन पा रहे हैं, नौजवानों की नहीं सुन पा रहे हैं, छात्रों की नहीं सुन पा रहे हैं, हम जैसे लोग ने, समाजवादी पार्टी ने तो बुनियादी सवालों को लेकर के धरना उठाया, धरना किया तो उस पर 9 मुकदमे लिख दिए गए और कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखे गए। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के और चंदौली के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। अभी बहुत ऐसी नहरें हैं जो खुदाई नहीं हुई है और पानी छोड़ने की बात चल रही है, इस पर क्या कहना है? किसानों को पानी नहीं इस पर पूरी तरह से भयंकर भ्रष्टाचार है सिंचाई विभाग का, और उसमें जिले के सारे जो अफसर हैं, सिंचाई विभाग का जो अमला है, वो सब के सब शामिल हैं। बहुत सारी नहरों का आप सब जनवादी पत्रकारिता करने वाले साथी हैं और आप सब लोग गाँव में घूमते हैं, इसलिए हमारे आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी है। और जिला अधिकारी, अभी आप ही लोगों से पता चला कि आज जा रहे हैं, तो जिला अधिकारी को मैं इसके लिए तो कम से कम साधुवाद के अगर वो पात्र होंगे, अगर वो बुनियादी सवालों का, अगर वो जमीन पर जाकर के चीजों का, चंदौली के किसानों का आकलन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। जब आप गांव में जाएंगे तब समस्याओं का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। और फिर मेरी अपील होगी कि जो चंदौली में हम लोगों समेत जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दायर किए गए हैं वो फर्जी और फेक मुकदमे हैं, उसे जिला प्रशासन को और चंदौली पुलिस को वापस लेना चाहिए, वही लोकतंत्र के हित में है। अभी किसानों का आरोप है कि 10 करोड़ का घोटाला हुआ है कटान, चंदौली में, कटान में, गंगा के कटान के समस्या में और नरेगा में बहुत सारे 100 से 150 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि जो नरेगा है उसमें फर्जी आईडी बना करके, और जो बीजेपी के प्रमुख हैं और जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो उसके सब शामिल हैं, और सब बड़े स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। नहर खुदाई में चल रहा है, पीडब्ल्यूडी में चल रहा है, सारे विभागों में भयंकर भ्रष्टाचार है। अगर वो भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो जिला अधिकारी ये बताए कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन सी कदम उठाए। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इट मीन्स कि जिला अधिकारी भी शामिल है उसमें। धन्यवाद।